वहाँ भूपति आए थे अनेक, द्रुपद द्रौपद्यादिक। महाबाहु काशीपति देख, ऐसे वीर पराक्रमी। वहाँ था अर्जुन का पुत्र सात्यकी और अपराजित, धृष्टद्युम्न द्रुपनाथ शिखंडी भी था उन्हीं में। विराटादि थे नृपवर, जो सैनिक मुख्य वीर, जिन्होंने नाना शंख निरंतर बजाए जोर शोर से। उसी महाघोष के आघात से शेष कूर्म भी गड़बड़ा गए। भार भूमि का छोड़ने का विचार करने लग गए। तीनों लोक हुए दोलायमान, मेरु मंदार में पाया आंदोलन। समुद्र जल का हुआ उच्छलन, देखो कैलास शिखर तक। पृथ्वी तल उलटने में आया, आसमान भी टूटने में आया। छिटकावा होने लग गया भू पर नक्षत्रों का। पृथ्वी डूब गई रे डूब गई, देवलोक में चर्चा हुई। देवों का वाली कोई नहीं रह गया भूमि पर। दिन का दिन खत्म होने में आया, जैसे प्रलय काल है आया। वैसे हाहाकार होने लग गया, देखो संपूर्ण त्रिभुवन में। देख कर आदि पुरुष हुआ विस्मिता, कहे झट से होने वाला है अंत। फिर संभ्रम हो गया समाप्त, अद्भुत रीति वहाँ से। इसलिए बच गया जगत, अन्यथा होने वाला था युगांत। जब किया था प्रस्फुरित महाशंख कृष्णादिकों ने। वह नाद तो समाप्त हुआ, फिर भी प्रतिध्वनि बच गया। उसी ने ही विध्वंसित किया सेना दल कौरवों का। जैसे गज चमोकांत वनराज लीलया साधित, वैसे दिल को विदारित वह ध्वनि कौरवों के। वह ध्वनि जब कोई सुनता, खड़े है उनका धैर्य छुटत। सावध सावध का ध्वनि होत, करते हैं जागृत परस्पर को। उसी सेना में थे जो नामी, महारथी वीर पराक्रमी। उन्होंने संभाल ली देखो सेना अपनी अपनी। जमा हुए आमने सामने, वो
बने उत्साह से, देख कर भिड़त उनके, त्रिभुवन घायल हुआ डर से। वहाँ बाणों की वर्षा कर रहे थे धनुर्धर, जैसे प्रलय काल में बरसते हैं जलधर। वह देख लिया पार्थ ने संतोष पाकर दिल में, तत्काल देखने लगा सामने सेना दल कौरवों का। युद्ध के लिए तैयार हुई कौरव सेना को देख लिया, फिर लिलया उठा लिया धनुष्य बाण हाथों में। उस वक्त कहा अर्जुन ने, प्रभो झट से बैठ जाओ रथ में, पहुँचा देना उनके बीच में, दोनों ही सेना के मध्य में। देख लूँ मैं सारी सेना को, चाहता हूँ मैं पल भर के लिए, तैयार है जो यहाँ पर सिर्फ लड़ने के लिए। यहाँ पर आए हैं सभी, लेकिन किसके साथ मुझे लड़ना है युद्ध में, यह देखने के लिए। मूलतः होते हैं सभी कौरव उतायले और दुस्वभाव, दिल में रखते हैं यही चाह, पराक्रम बिना लड़ने की चाह तो रखते हैं, लड़ने में धीरज नहीं रखते हैं। इतना कह कर धृतराष्ट्र से संजय आगे क्या कहते हैं। सुन लो, अर्जुन ने इतना कहा, तब श्री कृष्ण रथ पे चढ़ गया, दोनों सेनाओं को बीच खड़ा किया रथ को श्री प्रभु ने। वहाँ भीष्म द्रोणादिक पास के रिश्तेदार थे सन्मुख, और भी थे अधिक राजे महाराजे वहाँ पर। और कहने लगा, देखो भगवन, यहाँ है सभी गोत्री गुरुजन, श्री कृष्ण के लिए बना वही अचरज का कारण। तब खुद से वो लगे कहने, यहाँ क्या है कौन जाने, क्या पकड़ा है इसने दिल में, लेकिन बात कुछ है अचरज की। भगवान सोच में पड़ गए, लेकिन अंतर में यूं ही जान गए, वे खुद तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मौन हो गए। तब वहाँ पर सकल पितृपितामह केवल, गुरु बंधु मातुल, सबको देखने लगा पार्थ। इष्ट मित्र अपने कुमरज ने देखे आँखों ने, सभी आए थे वहाँ
उसी युद्ध क्षेत्र में। सुरुचन और अश्वसुर कुमर पुत्र धनुर्धर और भी सगे रिश्तेदार देख लिए उसने। उपकार किए थे जिन पर आपदा में लिया था रक्षा का भार। होंगे सभी छोटे बड़े देखा उसने ऐसा परिवार। ऐसे गोत्रज दोनों दल में आए थे आपस में लड़ने। ऐसे देख लिया अर्जुन ने अपनी ही आँखों से। वहाँ दिल में व्याकुलता छाई और कृपा उत्पन्न हो गई। उसकी वीर वृत्ति अपमानित हुई और झट से निकल भी गई। उत्तम कुल की नारियाँ जो होती गुणवती और लावण्यवती, वो अन्य को नहीं सहती तेज अपना दिखा देती। अपनी पत्नी को भुलाकर कामुक नवेली से करे प्यार। भ्रमिष्ट जैसे पीछे लग जाए ना करके योग्यता का विचार। अथवा तपोबल से पाई रिद्धि मिलते ही भ्रष्ट उसकी बुद्धि। फिर उसे याद न आई अपनी पहली विरक्ति सिद्धि। अर्जुन को वहाँ वैसे ही हो गया, पुरुषत्व उसका नष्ट हो गया। जैसे ही अंतःकरण में पा लिया कारुण्य बुद्धि को। मांत्रिक देखो जब बरगलाए, वही भूतों से पछाड़ा जाए। वैसे ही अर्जुन माया मोह से देखो पछाड़ा गया। इसलिए जो धैर्य था चला गया, चित्त द्रवित हो गया। जैसे चंद्रकला का स्पर्श होते ही सोमकांत मणि पिघला गया। उसके जैसे ही पार्थ अति स्नेह से हुआ मोहित। फिर वह बोलने लगा सखेद भगवान श्री कृष्ण से। प्रभुवर मैंने जिसे भी यहाँ देखा, सभी है मेरे आप्त बंधु सखा। गोत्र आप्त बंधु सखा सभी का जमावड़ा यहाँ हुआ है। संग्राम के लिए अति उद्यत हो गए हैं ये वीर समस्त। लेकिन अपने लिए उचित क्या होगा प्रभु। ख्याल अपनों से लड़ने का मुझे अच्छा नहीं लगता। स्थैर्य मन और बुद्धि का दोलायमान होता है। देखो तनु थरथराने लगती है,
जिह्वा सुख जाती है, गात्रों में शिथिलता आती है। क्या करूं प्रभु ऐसे वक्त, शरीर पर खड़े हुए रोमांच, और भी मन में भारी संताप। ढीला ढीला हो गया मेरा गांडीव पकड़ा हाथ, वह न पकड़ते ही गिर गया हाथों से, जैसे छूट गया। ऐसे ही मेरे दिल पे छा गया है माया मोह, जो वज्र से भी है कठिना, जो दुर्धर है अति दारुण, उसे भी है असाधारण। अचरज की बात है स्नेहा, जिसने संग्राम में शिव को जीत लिया, निवात कवच को ठार किया। उसी अर्जुन को मोह ने ग्रास लिया, केवल एक ही पल में। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय।